यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कुछ घन, घनाभ, बेलन और शंख और गोला, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कुछ कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, इसीलिए वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, अच्छा वीडियो बनाने की। तो देखिए आज हम बात करते हैं घन, घनाभ, बेलन और शंख की। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए आयत, और ये क्या है हमारा घनाभ। तो घनाभ क्या होता है, पहले तो आयत देख लेते हैं। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और घनाभ क्या होता है, घनाभ जो होता है विशेष आयत से ही बना होता है। किससे बना होता है, आयत से ही। देखिए कैसे, जैसे इसमें आयत में जो होती है हमारी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें क्या होती है, ऊंचाई बढ़ जाती है। देखिए कैसे, देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई, और ये क्या होगी, ऊंचाई। इसमें ऊंचाई बढ़ जाती है और इसमें सतह कितनी हो जाती है, 6 सतह हो जाती है। देखिए कैसे, देखिए एक और नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। अब देखते हैं, बात करते हैं दिखने वाली सतहें कितनी होती हैं। तो दिखने वाली सतहें हमको 3 ही होती हैं। देखिए किस प्रकार से होती, तो लगभग 6 हैं, लेकिन आप एक साथ में सिर्फ 3 देख सकते हैं। जैसे आपको कितनी दिख रही हैं, 1 2 3, आप इससे अधिक नहीं देख सकते। आप किसी भी स्थिति में आप रख लीजिए ठोस 1 2 3, यानी 3 से ऊपर आप सतहें नहीं देख सकते। अब सतहें होती कितनी है, अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ सतह कितनी होती है। तो सतह होती हैं 6 सतहें होती हैं। टोटल कितनी सतहें होती हैं, 6। और फिर देखते हैं इसमें कोने कितने होते हैं। देखिए सतह 1 2 3 4 5 6, और कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8। देखिए कैसे, 1 फिर 2 3 4 और 1 5 6 और 1 7 8, कोने कितने होते हैं, 8। फिर देखते हैं इसमें भुजाएं कितनी होती हैं। देखिए भुजाएं होती हैं टोटल 12। देखिए किस प्रकार से, 1 2 3 4 ये होती है और 4 नीचे होती हैं, और 1 2 3 4, यानी टोटल भुजाएं होती है हमारी 12। अब देखते हैं इसमें कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं। अन्य पॉइंट क्या होता है, जैसे एक तो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, और घनाभ का क्षेत्रफल नहीं होता है, घनाभ का आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। अब आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इससे रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। जैसे एक पन्ना है, मान लेते हैं, जैसे एक पन्ना है हमारा, पन्ने की लंबाई है 8 और चौड़ाई है 6। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल पूछ ले तो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल इंटू बी। लंबाई कितनी, 8 गुणे 6, 8 6 48। अब यहाँ पर होता है इकाई का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं 48 स्क्वायर को कहते हैं वर्ग इकाई। अब इकाई क्या है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो मीटर। अब ये तो हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब घनाभ क्या होता है, घनाभ भी एक प्रकार से आयतों से हमने बताया है मिलकर बना होता है। जैसे अगर एक पन्ना है सिर्फ तो आयत है, जैसे जैसे उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, यानी वो जब किताब बन जाती है, तो जब उसमें ऊंचाई बढ़ जाती है तो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। जैसे ये हमारा एक प्रकार से मानो तो आयत है, और इसमें लगभग 6 आयत है, और लेकिन जब इसमें क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई, और जब इससे ऊंचाई बढ़ गई तो ये हमारा घनाभ बन गया। अब क्या करते हैं, घनाभ का जो आयतन निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई तो होती है, बस ऊंचाई बढ़ जाती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखते हैं इससे भी रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। किताब की लंबाई 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई कितनी है, 2। तो देखते हैं लंबाई, तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसकी जो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 96 इकाई। और यहाँ पर क्यूब होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता था, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता था। अब यहाँ पर इकाई क्यूब लिख सकते हैं, या हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 96 इकाई को घात 3 को कहते हैं घन, घन इकाई। अब इकाई का मतलब आप जानते हैं, अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब लिख देंगे। इस प्रकार से आप आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन जो होता है वो तो क्यूब में आता है और ये स्क्वायर में आता है। और इसके अन्य उदाहरण कुछ होते हैं, जैसे ईंट है, बक्सा है, किताब है, जिसमें सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, वो एक प्रकार से घनाभ होता है, जिसमें
आमने सामने की सतहें क्या होती हैं, बराबर होती है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें आमने सामने की सतह बराबर होती है। आमने सामने की सतह मतलब देखिए इसके सामने या पीछे कौन सी सतह है, ये वाली, ये क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये सतह है, इसके सामने सतह, ये सतह बराबर होगी, इसके सामने की ये सतह बराबर होगी। इसी का अब देखते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है। देखिए आयत का विकर्ण होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये आया कहाँ से, देखिए ये आया त्रिभुज के नियम से, वो भी कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लंब है और ये आधार है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, जब कर्ण स्क्वायर निकालते हैं, कर्ण ज्ञात करते हैं, तो स्क्वायर इधर से हटके उधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लंब को है, लंब यहाँ पर कितना है, बी स्क्वायर, और आधार कितना है, यानी ये आधार को यहाँ पर क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, यानी यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट में। तो ये होता है हमारा विकर्ण निकालने का सूत्र। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक सवाल। मान लेते हैं एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। तो आपको ये विकर्ण ज्ञात करना है कि यानी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अंडर रूट यल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल आ गया रूट 100। अब रूट 100 का कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 10, यानी इस प्रकार से ये हमारा विकर्ण कितना आ गया, 10 मीटर। अब देखते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का जो विकर्ण होता है, देखिए इस बात समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास एक घनाभ है या कमरा है, तो उसमें पूछ लेता है, उसमें रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं कि इस कमरे में अधिकतम लंबाई की कितनी लंबी अधिकतम छड़ रखी जा सकती है। अब जैसे मान लेते हैं एक कमरा है, एक छत है उसकी, ये सामने की दीवार है, ये बाएं की दीवार है। जैसे या मान ले बक्सा है, बक्सा में ये ढक्कन है, ये सामने का, ये बाएं का। तो देखिए अगर आपको इसके ऊपर रखना है, यानी अगर आपको इसके ऊपर कोई लंबी से लंबी छड़ रखना है, तब तो उसमें देखिए ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई। ढक्कन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो उसमें जब लंबे से लंबी रखना होगा तो आपको वो विकर्ण ही रखना होगा। तो हमने यहाँ पर सवाल लिया है कमरे की लंबाई 8 मीटर और कमरे की चौड़ाई 6 मीटर। तो अगर ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन होगा। वही सवाल, यही सेम कितना आ जाएगा, 10। अब बात करते हैं जब 10 सेंटीमीटर की ये अगर ऊपर रखना है, लेकिन अगर तिरछा रखना है, यानी इस बक्से का ये कोण और ये फर्श का ये कोण, यानी इस फर्श के कोने से उस वहाँ पर रखना है आपको, तो वहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ये तो ऑलरेडी इतना सूत्र लगेगा ही, फिर वो जो हाइट है, हाइट बढ़ जाती है, तो सेम यही नियम पालन होता है। तो इसका सूत्र बस ये होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो होता है, प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्योंकि देखो इसका मान हमको पहले से पता है 10 और इसका हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसको हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यल स्क्वायर यानी कितना, 8 स्क्वायर, और यह बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64, और 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। अब ये देखिए 36 और 64 100, और ये 25 से कितना हो गया, 125 आ गया। तो इसका 125 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 गिरह में 121 होता है, बचा 4, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा, यानी लगभग 11.02 मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इसे लगभग में लिख देंगे। ये हम यानी उस कमरे में 11 मीटर की अधिकतम से अधिकतम छड़ रखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ ये होता है जैसे हमको कमरा है, कमरा पेंट कराना है, कमरे की चारों दीवारें पेंट कराना है, या कमरा कलर कराना है, कुछ भी कराना है, यानी तो इसमें क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ की हमको ज़रूरत होती है। एक तो होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसमें क्या होता है, फर्श को और मतलब छत को छोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसका रूल अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं हमको एक प्रकार से, मान ले यही एक प्रकार से कमरा है। अब देखिए इसमें 3 सतह है, कितने सतह है, 3। हमने 3 कलर किए हैं, बाकी 6 तो आप होते पता है 6 होते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या होता है, तो अगर हमको मान लो इसी को कलर कराना है, या हमको इस ईंटे को ही मान लो कलर कराना है, तो देखिए इसमें अब इसको अच्छे से समझना, ये क्या है इसकी लंबाई और ये क्या है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का नियम लगाएंगे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो देखिए हमने लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, अगर इसको कलर कराना है तो इसमें क्या क्या है, देखिए ये क्या है, इसकी चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई, यानी b इंटू एच, तो b इंटू एच। अब देखिए ये तीसरी सतह है, इसमें क्या क्या है, ये ऊंचाई है और ये क्या है, लंबाई, यानी एच यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई ऊंचाई है इसमें, तो लंबाई यानी दो चीज़ें होती है, ठीक, तो लंबाई और ये ऊंचाई। अब देखिए ये हमारा सतह निकल जाएगा। तो देखिए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने बताया कि हमने जैसे जब इसका निकालेंगे तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, ऊपर वाले ढक्कन में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, और बक्से में उधर क्या होता है, इसमें होता है चौड़ाई और ऊंचाई, और इसमें क्या होता है, लंबाई और ऊंचाई। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लो इसका क्षेत्रफल आ गया, तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। जैसे इससे आधारित हमारा ये सवाल दिया है, तो सवाल देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए। तो इससे यहाँ पर हमको दिया है यल इंटू बी, यल कितना दिया है, 10 गुणे 5, तो ये कितना हो गया, 10 पचे 50। तो देखिए अगर ये 50 इसका क्षेत्रफल है तो इसके नीचे, क्योंकि सतह हमने बताया 6 होती है लेकिन हमको दिखती कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका क्षेत्रफल 50 है तो नीचे वाले का क्षेत्रफल भी कितना है, 50। फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्लस बी इंटू एच, यानी बी कितना है, 5 गुणे 4, तो ये कितना हो गया, 5 चक्कू 20। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला चौड़ाई, ये वाला पॉइंट है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, बी इंटू एच, यानी ये अगर 20 है तो ये इधर वाला कितना होगा, 20 होगा। फिर देखते हैं एच इंटू यल, तो एच कितना है यहाँ पर 4 और लंबाई कितनी है 10, तो ये कितना आ गया, 4 दहाम 40, तो ये वाली है एच इंटू यल, 40 है, अगर ये 40 है तो इधर वाला भी 40 है। अब हमने बताया कि ये कितना आया 50 और ये कितना आया 20 और ये कितना आया 40, तो इसको जब हम सबको जोड़ देंगे यानी 50 प्लस 20 प्लस 40, तो ये आ गया 5 और 20, 50 20 70, यानी कितना आ गया, 110 क्षेत्रफल आया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए एक चीज़ का पॉइंट कि हमने कितनी सतहों का निकाला है, 3, जबकि हमने बताया था ये 50 है तो इसके नीचे वाला वो कितना होगा, 50, यानी इसका डबल कीजिए आप, क्योंकि 50 का एक दूसरा सतह होगा 50, इसके सामने वाला 20 होगा, इसके सामने वाला 40 होगा, इसीलिए यहाँ पर सूत्र में लिखा होता है 2 फिर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 गुणे 110, तो कितना आ जाएगा ये 220 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इस प्रकार से आप घनाभ का संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं, यानी वर्ग और घन का। तो देखिए ये है हमारा वर्ग और ये है हमारा घन। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जैसे आयत ही जैसा होता है, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या होता है, समान होता है ना, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो इसीलिए हो जाता है a लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हो जाता है a स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। अब देखिए हम इससे रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं, जैसे वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो इसका अगर क्षेत्रफल कह दे तो भुजा का स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100, यानी 10 गुणे 10 कितना होता है 100। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ग इकाई, इकाई का मतलब यानी आप में आंसर लिखना होगा 100 वर्ग इकाई का मतलब यहाँ अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये आपको उत्तरमाला में आंसर मिलेगा। अब देखते हैं घन का आयतन। आयतन क्या होता है, जैसे हमने अभी इससे पहले आयत में बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, उसमें जब यच से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल से क्या बन जाता है, आयतन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जिससे इसका क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर यानी a गुणे a, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर जब उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो कितना क्या हो जाएगा, ये आयतन, यानी ऊंचाई से जब हम गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल से क्या बन जाता है, आयतन। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब घन होता क्या है, घन वही होता है जो वर्गों से मिलकर बना होता है, और घनाभ क्या होता है, जो आयतों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लगभग बराबर है, जैसे इसका एक तो होता है घनाकार बॉक्स होता है और एक होता है लूडो का पासा, जैसे आपने लूडो का पासा देखा, हमने बनाया भी है यहाँ पर। तो देखिए घन का जब आयतन निकालते हैं तो देखिए ये लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमने बताया था ऊंचाई से अगर गुणा कर दो तो क्या बन जाता है,
आयतन। तो यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सवाल रखा है, घन की अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 भुजा क्यूब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 1000। अब देखिए यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या लिखेंगे घन, घन सेंटीमीटर 3 बार है, तो घन सेंटीमीटर, घन इकाई होता है, क्योंकि अगर इकाई का मतलब होता है चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर है, अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें भी हम देख लेते हैं सतह कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं और भुजा। तो बिल्कुल घनाभ का बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसमें भी 6 सतह होते हैं और 3 सतह दिखाई पड़ते हैं, 6 सतह। कोने कितने होते हैं 8, और भुजाएं कितनी होती हैं 12। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। अच्छा एक बात और करते हैं, जब हमने लूडो का पासा बना भी दिया है तो एक चीज़ में और पॉइंट देख लेते हैं। एक होता है लूडो के पासा में होता है मानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है, मानक पासा ये होता है जिसमें आमने सामने की जो अंक होते हैं उनका योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है 7। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 3 बनाया है, इसके सामने यानी जस्ट ये ऊपर वाला है, यानी अगर ऊपर 3 पड़ेगा तो उसके जस्ट नीचे नीचे कितना होगा, जैसे ऊपर 3 है तो नीचे 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है, अगर ऊपर 2 पड़ेगा तो नीचे कितना होगा 5। अगर ऊपर 6 होगा तो उसके नीचे अगर आप पलट कर देखेंगे तो 1 होगा। मानक पासा क्या होता है, जिनका योग हमेशा 7 होता है, इसे उसे मानक पासा कहते हैं। वर्ग का विकर्ण, तो देखिए वर्ग का विकर्ण होता है a√2। देखिए अब ये आता कहाँ से, ये √2, जैसे ये भुजा है a और a, तो a√2 देखो 2 कहाँ से आता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय से बात की थी पहले, इससे पहले जो घनाभ था तो वहाँ पर लिखा रहता था l² + b², यानी लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई देखिए यहाँ पर लंबाई a है और चौड़ाई भी कितनी है a, तो a², तो ये हो गया 2a²। अब देखिए इसको यहाँ पर समझिए, अब देखिए वर्गमूल का निशान लगा है, तो जिसका जोड़ा होता है यानी वो बाहर आ जाता है और जो जोड़ा नहीं होता रह जाता है, यानी ये जोड़ा है तो ये 1 बाहर आ जाएगा, a√2, यानी ये होता है वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ पर हमने एक सवाल रखा है, वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा। तो देखिए वर्ग का विकर्ण होता है यानी भुजा√2, तो भुजा कितनी है 10√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10√2 मीटर। अब ये क्या होता है, जैसे भैया मान लो हमारा एक आया था 10, तो 10√2, तो यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए 10√2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.414, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.414। अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर। अब देखते हैं इसमें जब हम घन की बात करते हैं तो घन में भी इसी प्रकार से होता है, जैसे घनाकार कमरा है, लेकिन वहाँ पर सवाल ये पूछ लेता है कि ये घनाकार कमरा है, उसमें से अधिकतम लंबाई की छड़ कितने रखे जा सकते। इसमें अधिकतम लंबाई यानी विकर्ण होता है, और इसमें अधिकतम लंबाई जब पूछ लेता है तो इसका सूत्र होता है a√3, क्योंकि अभी हमने घनाभ वाले में क्या लिखा था l² + b² + h², यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का होल स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है a², चौड़ाई a² और ऊंचाई भी a है तो उसका भी a², तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3a²। अब यहाँ पर समझना 3 गुणे a, तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो कहाँ चला जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा a√3, यानी भुजा√3। तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, घनाकार कमरे की भुजा 10 मीटर है, तो अब उसमें बताना है कि कम से कम बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो होता है 10√3, यानी a√3, यानी भुजा√3, तो भुजा कितनी है 10√3। अब देखते हैं ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन क्या होता है कि इस रूप में तो हमारी छड़ होगी नहीं, तो हमको उसको एग्जैक्ट मान पता करना होगा। तो 10√3 का मान होता है 1.713, 1.7321। अब इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर, यानी 17.32 मीटर की जो छड़ होगी वो कमरे में रखी जा सकती है। घन का संपूर्ण पृष्ठ, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जैसे यहाँ पर 3 सतह दी है और संपूर्ण यानी सभी सतह कितनी है टोटल 6, तो 6 सतहों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यानी अगर कह दे कि एक लूडो का पासा या घनाकार कमरा है, उसकी 6 की 6 सतहों को आपको कलर करना है, तो पहले तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसका खर्चा निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
देखिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक सतह का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने घनाभ वाले में ज्ञात किया था पहले एक सतह का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर क्या करेंगे, एक सतह का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो एक सतह का क्षेत्रफल हमको पता है यानी वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर जब हम ज्ञात करते हैं तो देखिए पहले इसका क्षेत्रफल समझिए। तो कह रहा है घनाकार कमरे की लंबाई 10 मीटर है, यानी घनाकार मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। तो पहले अगर हम छत का क्षेत्रफल निकालें तो छत का क्षेत्रफल यानी छत का या किसी भी दीवार का क्षेत्रफल निकालें, तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर 10 मीटर दिया है तो देखिए 10 गुणे 10 यानी कितना आ गया, 100 मीटर। यानी इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर इसका है, यानी छः की छः सतह क्या है, बराबर, यानी प्रत्येक में वही रूल लगेगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर समझना 10 गुणे 10 इसका मतलब ये आ गया 10 दहा 100, तो 100 इसका 100 इसका 100 इसका, ये कितना हो गया 300, और टोटल सतह कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 600। या हम कह सकते हैं इसका 6 से गुणा, यानी ये जो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं फिर उसको 6 से गुणा कर देते हैं तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 600 वर्ग इकाई। इकाई मतलब अगर इकाई लिख देंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर, और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है खर्चे की बात। तो खर्चा मतलब होता है, यानी यहाँ पर जो हम लिख देते हैं जैसे 600 वर्ग मीटर, तो वहाँ पर खर्चा दिया होता है 1 वर्ग मीटर बराबर मान लो 5 रुपया है। तो 600 वर्ग मीटर है तो यानी 600 गुणे 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 5, तो यानी उसकी गुणा कर देते हैं और खर्चा निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। पर वृत्त और बेलन, देखिए वृत्त और बेलन में संबंध होता है कुछ। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इसके अंदर मान लेते हैं। और ये जो वृत्त जो होता है वो क्या होता है, जैसे चूड़ी आपने देखी है, चूड़ी राउंड में कांच होता है, बीच में खाली जगह होती है। तो ये राउंड है और ये बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह का क्षेत्रफल कहिए या वृत्त का क्षेत्रफल कहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान होता है हमेशा 22/7, और कभी कभी वो रियल मान लिख देते हैं 3.14। जब अब देखते हैं पाई का मान हमने लिखा 22/7, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुणे 7, तो एक 7 से एक 7 कट गया, तो ये हमारा आ गया 7 दूनी 14 यानी 154 वर्ग इकाई। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो वर्ग मीटर। ये तो हमारा आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं बेलन होता क्या है। तो देखिए बेलनाकार क्या होता है, बेलनाकार वो बेलन के आकार के होता है। और एक प्रकार से मान लीजिए रियल उदाहरण है ये ऊपर वाला पार्ट समझिए, ये एक बेलनाकार पार्ट है जिसमें क्या होता है ऊपर एक वृत्ताकार भाग होता है, अगर इसको काट देते तो एक नीचे भी हमारा ये वृत्ताकार भाग हो जाता। या हम इस प्रकार से मान लेते हैं, अगर चूड़ियों का ढेर लगा दे तो एक ऊपर वृत्ताकार होगा एक नीचे, यानी एक ऊपर वृत्ताकार होगा एक नीचे, और बाकी राउंड अप होगा। अब इसका क्या होता है, बेलन का आयतन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बेलन का आयतन। तो अभी हमने इससे पिछले सवाल में बताया था कि अगर क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या बन जाता है, तो क्षेत्रफल से सीधे क्या बन जाता है, आयतन। अब देखिए यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल हमने लिखा है। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है अभी समझ लेना, बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसमें एच से गुणा कर दें, एच से गुणा कर दे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा बन जाएगा आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अगर उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल से क्या बन जाता है, आयतन। इससे भी पिछले सवाल में हमने बताया था, अगर यल इंटू बी ये क्या है, क्षेत्रफल, और जब एच से गुणा कर देते थे तो हमारा घनाभ का क्या बन जाता था, आयतन। अब देखिए ये हमारा आ गया बेलन का आयतन। और कभी कभी सवालों में लिखा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब इसका मतलब समझिए, आधार का क्षेत्रफल हमने बताया था कि दो होते हैं, एक नीचे वृत्ताकार होता है
और एक ऊपर। तो नीचे जो वृत्ताकार होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से वृत्त होता है। तो उसका क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और फिर हमने कहा एच से आप गुणा कर देंगे, यानी हाइट बढ़ाते जाएंगे, यानी एच से आप गुणा कर देंगे, वो आयतन हो जाएगा। तो देखते हैं एक सवाल देख लेते हैं। एक बेलनाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमने 7 सेंटीमीटर रखा है, या ऊंचाई हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम इसका पहले आयतन निकालेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7 और ऊंचाई 10। तो देखिए ये 7 से 7 कट गया, ये तो हमारा आ गया 154 अभी जो यहाँ पर आया था, क्योंकि ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। कभी कभी दिया होता है यदि आधार का क्षेत्रफल 154 और ऊंचाई 10, तो सूत्र लगाएंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो हमारा आ जाएगा 1540। ये आयतन हो गया। आयतन क्या होता है, इकाई घन इकाई, यानी घन सेंटीमीटर घन मीटर जो भी होगा वो लगा लेंगे। इस प्रकार से आप बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हमारा वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, देखिए इसका समझिए। जैसे एक होता है वर्ग आयत, तो उसमें परिमाप होता है, यानी अगर चारों तरफ आपको कुछ लगाना है, बाण या मतलब तार, तो उसको नाप लेते हैं कि 10, 5, 15, 20 इस प्रकार से। तो इसमें अगर आप वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो इसमें आपको कितना तार लगेगा, या आपको कितनी कुछ चांदी का अगर कुछ बनवाना है तो कितने मीटर लगेगा, इसलिए इसका होता है वृत्त की परिधि। इसका माप निकालना होता है कि चारों तरफ की माप, उसे कहते हैं वृत्त की परिधि। तो देखिए हमारा यहाँ पर त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर दी है, तो वृत्त की परिधि हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, देखिए 2 पाई का मान हमने बताया 22/7 और त्रिज्या 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अगर 44, ये कितना लगेगा इसमें तार, 44 सेंटीमीटर। कब, जब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तब। अब देखते हैं इधर बेलन का वक्रपथ। देखिए हमने अभी बताया था कि जैसे एक चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, इस प्रकार से आप एक ढेर लगा दें। तो अब उसमें जैसे मान लेते हैं हरी रंग की चूड़ी है, तो आपको उसमें क्या होता है, कागज़ से लपेटना होता है, तो वो उससे कहते हैं वक्र। वक्र मीन्स आपको बताया गया गोला पृष्ठ, यानी गोलाई से पृष्ठ आपको बनाना है। तो हमने इससे पहले बताया था हाइट से जब गुणा कर देते हैं, यानी एच से गुणा, तो वो चेंज हो जाता है, सीधे बेलन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्षेत्रफल में एच से गुणा कर दिया तो क्या बन गया, आयतन। यहाँ पर जब परिधि में हम एच से गुणा करेंगे तो वो वक्रपृष्ठ बन जाएगा। जैसे ये 2πr, ये किसका सूत्र होता है, परिधि का। जब इसमें एच से गुणा करेंगे तो वो हमारा वक्रपृष्ठ आ जाएगा। कारण समझिए क्यों, क्योंकि जैसे 44 सेंटीमीटर तार लगा एक चूड़ी में, अगर एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी और रखी होती तो उसमें भी 44 सेंटीमीटर लगता, फिर उसके ऊपर एक 44 सेंटीमीटर लगता। अगर 2 चूड़ी होती तो सीधे हम 2 से गुणा कर देते। वही यहाँ पर सिस्टम है कि ऊंचाई यहाँ पर क्या हुई है, 5 बढ़ा दी, यानी 5 चूड़ियाँ रखी हुई हैं या उसकी ऊंचाई। अब यहाँ पर समझना, अब बेलन का वक्रपृष्ठ लिखा हमने 2πr × h, तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 और हाइट कितनी हमने रखी है 5। तो देखिए ये 7 से 7 कट गया और ये हो गया 22 × 44, यानी एक चूड़ी का कितना आ गया 44। अब 5 चूड़ियाँ हैं तो उसमें कितना मीटर तार लगेगा आपको, 4 पंचे 20, 4 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 2 22। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि वक्रपृष्ठ में कितना, वक्रपृष्ठ क्या होता है, एच से गुणा कर देते हैं, वक्रपृष्ठ हमारा निकल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, फिर देखते हैं आपको, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, हमने बताया था अभी वक्रपृष्ठ, यानी अगर आपको इस प्रकार से कागज, यानी इसके चारों तरफ कागज लपेटना है तो वो होता है वक्रपृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ ये होता है कि चारों तरफ आप लपेट दो, फिर उसके ऊपर हमने बताया था एक आधार होता है ये वाला, फिर नीचे आधार होता है नीचे, यानी दोनों आधारों को आपको ढकना है और चारों तरफ भी ढकना है, उसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। अब देखते हैं, अच्छा एक बात आपसे लोगों से कहना है, जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि हम देखते हैं व्यूज ज़्यादा आते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट, आते हैं पॉइंट पे, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जितना आएगा
सेम क्षेत्रफल उतना ऊपर आएगा, इसीलिए हम 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल लिख देते हैं। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 लिखा हमने, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है, किताब में ये सूत्र नहीं लिखा होता है, किताब में क्या लिखा होता है, क्योंकि वो लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचा एच प्लस इसमें क्या होता है 2 पाई आर, यानी आर निकल गया एक, तो फिर एक आर बच जाएगा। किताब में ये सूत्र लिखा होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमने एक सवाल ले रखा है कि अगर बेलन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी हुई है और बेलन की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये वाली होती है यहाँ से, तो अब देखिए इसका हम जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में एच कितना है ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7। तो देखिए ये एक 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22 दूना 44 और यहाँ 13 और 7 20। अब इसके बीच में आप समझते हैं गुणा की निशान, अब एक इसकी जब गुणा करेंगे तो 88 यानी 880। अब इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर वर्ग इकाई, यानी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी है आप लिख देंगे, यानी वर्ग इकाई। इस प्रकार से आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। अगर बेलन का कुछ भी निकालना है, अगर बेलन का आयतन निकालना है, ये सूत्र लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर एच प्लस आर। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारा है गोला और अर्धगोला। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे लिखा है ये गोला है, यानी मारुति गोल्ड हम बाल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, गोली चीज़ हो, कंचा है, मार्बल है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो देखिए इसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या है, त्रिज्या है। अब देखते हैं अर्धगोले का। अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला जैसे हमने बताया कि एक मारुति गोल्ड गेंद है, अगर वो बीच से काट दी जाए या बीच से बिल्कुल फूट जाए तो वो क्या बन जाता है अर्धगोला। अर्धगोला मीन्स अर्ध मीन्स होता है आधा गोला। तो इसका आयतन क्या होता है, देखिए इसका आयतन आधा होगा उसके, अगर इसका मान लो 100 है तो इसका आयतन कितना आएगा 50 आना चाहिए। अब देखिए इसका ये आधा है या नहीं, ये बात करते हैं। देखिए 2/3 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर इसमें लिखा है 4/3। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, यानी अगर ये जो अर्धगोला है उसमें हम 2, एक अर्धगोला एक और दूसरा भी अर्धगोला, यानी 2 अर्धगोले लगा दें तो एक हमारा पूरा गोला बन जाएगा, यानी 4/3। अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे आ जाएगा। फिर देखते हैं एक गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसके ऊपर जो मारुति गोल्ड या कोई भी गेंद हो उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है या कोई ठोस चीज़ तो उसके ऊपर जो पेंट लगी होती है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, उसका सूत्र लगाएंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब बात करते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो हमने बताया कि इसका क्या होता है आधा, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है, यानी अगर इसको 2 से भाग कर दें, यानी अगर इसमें कपड़ा लगा है, यानी मान लेते हैं 50 लगा है, तो इसमें कपड़ा कितना लगेगा, आधा गेंद बचा है यानी 25, यानी आधा कपड़ा लगेगा। अब इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है, वो क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अभी हमने बेलन में बताया था कि वक्र पृष्ठ यानी जो वो होता है, और फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जो नीचे और ऊपर का आधा क्षेत्रफल भी होता है। तो इसी प्रकार से जब ये गेंद हमारी काट दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी, तो ये जो रेड पार्ट है, यानी रेड पार्ट पे तो कपड़ा लगा है, और ये जो खाली पार्ट आपको मिलेगा उस पर भी आपको कपड़े से ढकना होगा। तो ये जो खाली पार्ट होगा किस प्रकार से होगा, गोल गोल होगा, तो यानी वो वृत्त का ये क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी अगर उसको ढकना है तो आपको क्या करना होगा, पहले तो ये 2 पाई आर एस स्क्वायर, ये क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है ये ऑलरेडी। फिर बाकी जब उसको भी ढकना होगा तो वो भी कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट सवाल गलत कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी वो 2 पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं और जबकि पूछ रहा होता है संपूर्ण पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे, अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, यहाँ पर 3 पॉइंट अलग अलग हैं। तो देखिए ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है, और ये गोले का वक्र पृष्ठ है, या गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी हम इधर इसमें कह सकते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखना और लगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंख और छिन्नक। तो देखते हैं सबसे पहले शंख क्या होता है और छिन्नक क्या होता है। शंख जो होता है हमारे एक जोकर की टोपी की प्रकार से होता है, और ये हमारा जो होता है बेलन से काट के निकाला हुआ होता है, यानी 1 2 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। इसीलिए शंख का जो आयतन होता है 1/3, यानी देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसको 3 से भाग कर देते हैं तो वो हमारा किसका आयतन हो जाता है, शंख का आयतन। और छिन्नक क्या होता है, छिन्नक जो होता है वो शंख से ही काट कर बना होता है। जैसे देखिए हमारा एक शंख था, ये शंख था, तो अब यहाँ से हमने बीच से काट दिया। देखिए इसके 2 पार्ट बन गए, एक नीचे और एक ये ऊपर, यानी ये कि ऊपर शंख निकल गया और नीचे हमारा छिन्नक बच गया, यानी ये हमारा छिन्नक बन गया। अब देखते हैं शंख का आयतन क्या होता है। बेलन के आयतन को 3 से भाग कर दो, वो शंख का आयतन बन जाता है। फिर शंख का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल। अब देखिए यल क्या होता है, यल होती है तिरछी ऊंचाई, यानी ये तिरछी ऊंचाई है, और ये क्या है इसकी ऊंचाई है यच, और ये क्या है इसकी त्रिज्या। अब देखते हैं शंख का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ इससे पहले हम कई बार बता चुके हैं। वक्र पृष्ठ यानी ये वाला, और संपूर्ण पृष्ठ यानी जो आधार का क्षेत्रफल हो या ऊपर, तो ऊपर तो है नहीं तो ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर यल, यानी ये हो गया वक्र पृष्ठ, प्लस यानी ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको लिखते हैं पाई आर, देखो कॉमन मिल जाएगा तो पाई आर, तो इसमें बचा यल और इसमें आर स्क्वायर है तो आर कॉमन निकल गया तो आर फिर भी बचेगा, क्योंकि बुकों में आपको यही सूत्र फार्मूला देखने को मिलेगा। अब देखते हैं शंख की तिरछी ऊंचाई। तो देखिए ये हमारा एक प्रकार से त्रिभुज बन गया, ये हमारी हाइट है या इसे लंब कह सकते हैं, ये आधार है। तो अगर हमको इसकी तिरछी ऊंचाई निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब और ये आधार का होल स्क्वायर। अब इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये लंब कितना है, ठीक, हाइट, ये हाइट और ये आधार। तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखते हैं, आते हैं इधर छिन्नक की तरफ। तो छिन्नक तो हमने बता दिया किस प्रकार से बनता है। अब देखते हैं छिन्नक का आयतन लगभग शंख के आयतन जैसा ही होता है। देखिए इसमें 1/3 पाई एच आर स्क्वायर होता है, इसमें 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें 2 है त्रिज्याएँ, क्योंकि ये कुछ है और ये त्रिज्या कुछ है, यानी ये ज़्यादा है ये कम है। तो पहले इसका आयतन, फिर इसकी जब गुणा इसमें करेंगे तो इसका आयतन, फिर दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल, फिर उससे गुणा करेंगे। अब देखते हैं छिन्नक का वक्रपृष्ठ। तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल, सेम वही है। यहाँ पर देखिए पाई आर यल, देखिए इसमें सिर्फ एक त्रिज्या थी, इसमें जब 2 त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्याएं जोड़ के लिखी गई हैं। अब देखते हैं छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, सेम उसी प्रकार, पहले तो वक्रपृष्ठ फिर जो क्षेत्रफल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले तो हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वक्रपृष्ठ। तो ये हमारा हो गया वक्रपृष्ठ, प्लस जो क्षेत्रफल दिए होते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर, और प्लस देखिए बेलन में जो था तो वहाँ पर हमने इसके आगे 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि वहाँ पर सेम था, नीचे वाला ऊपर वाला, यानी अगर इसका 100 आ गया तो ऊपर वाला भी 100 था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी ये क्या होगा, पाई R1 का ये R1 का होल स्क्वायर है, पाई R2 का होल स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाएगा। अब देखते हैं छिन्नक की तिरछी ऊंचाई। अगर इसकी तिरछी ऊंचाई आपको निकालना है तो सेम देखिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर त्रिज्या सिर्फ 1 थी, यहाँ पर 2। अब यहाँ इसका डिफरेंस क्यों लिया गया है, इसका कारण आप देख लेना। अब ये इंट्रोडक्शन लगभग हमारा, यानी घन, घनाभ, शंख, गोला और छिन्नक, उसके बारे में बताया गया है। अब क्या करते हैं, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।